राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल रेखा रानी में। स्मार्ट कैसे बने जिससे लोग हमारी बातें इंटरेस्ट लेके सुने, कोई हमें इग्नोर ना कर सके, हम भी गुड लुकिंग बन सके, हमारी भी पर्सनैलिटी डेवलप होए। तो देखिए क्या होता है, हम जब किसी को देखते हैं, कोई बहुत गुड लुकिंग इंसान होता है, कोई लड़की या कोई लड़का, हमें अच्छा लगता है ना, जो स्मार्ट लगता है देखने में, हम सोचते हैं काश मेरी भी पर्सनैलिटी ऐसी होती, मैं भी इतना अच्छा लगता, मैं भी ऐसे स्मार्ट दिखती, कितना अच्छा लगता है। तो क्या हम स्मार्ट नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। बस कुछ बातें, कुछ छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम अपनाएं तो हम ज़रूर स्मार्ट बन सकते हैं। और देखिए, स्मार्ट सिर्फ मतलब लड़कियां ही नहीं होती कि स्मार्ट बनने की बात है तो वहाँ पे लड़कियों के लिए ही है। नहीं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों स्मार्ट बन सकते हैं, दोनों गुड लुकिंग बन सकते हैं। वो कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों में ये कॉम्प्लेक्स होता है ना कि अगर मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ या मैं हैंडसम नहीं हूँ तो मैं स्मार्ट नहीं बन सकता। नहीं, स्मार्ट का ब्यूटीफुल से कोई मतलब नहीं होता। ये नहीं है कि अगर आपके फीचर्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आपके नैनक्श इतने इतने अट्रैक्टिव नहीं है तो आप स्मार्ट नहीं बन सकते। स्मार्ट कोई भी बन सकता है, बस अपनी आदतों में हमें कुछ चेंजेस लाने होते हैं। सबसे पहली बात तो यही आप अपने मन से निकाल दीजिए कि मैं स्मार्ट नहीं बन सकता। अगर आपका कॉम्प्लेक्स, अगर आपका स्किन कलर ज़्यादा फेयर नहीं है और आप ये सोचते हैं कि मैं कैसे स्मार्ट बन सकता हूँ, नहीं, स्मार्ट कोई भी बन सकता है। स्मार्ट का हमारी सुंदरता से, हमारी बाहरी सुंदरता से कोई मतलब नहीं होता है। तो अब कैसे? सबसे पहली बात, आप खुद बताइए, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप सामने वाले में सबसे पहले क्या देखते हैं? मान लीजिए दो दोस्त हैं, आप अपने एक दोस्त से कई सालों बाद मिले हैं तो देखते ही आप क्या देखेंगे? देखते ही एक तरफ से जब आप मिलेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसने किस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। हर किसी की नज़र सबसे पहले हमारे कपड़ों पे जाती है, हमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, उसी से पता चलता है। आधी से ज़्यादा इमेजिनेशन तो उसी से हो जाती है हमारी कि हाँ, ये बंदा किस टाइप का है। तो हमारा ड्रेसिंग सेंस, अब ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये नहीं है कि हमारे बहुत महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े हो, नहीं। ड्रेसिंग सेंस का मतलब हमने जो भी पहन रखा हो, ऐसा पहना हो जो हम पे सूट करता हो, हमारे फीचर्स के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग जो हम पे सूट करता हो। ये नहीं है कि अगर ऐसी ड्रेस पर्टिकुलर इस बंदे पे सूट करती है तो वो मेरे पे भी सूट करे। ये बात मोस्टली गर्ल्स में होती है कि जैसे अगर जो भी ट्रेंड में चल रहा है हमें वो पहनना है, चाहे जो ट्रेंड में चल रहा है वो हम पे ना सूट करता हो, हमारी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग वो ना सूट कर रहा हो, बट उन्हें वो पहनना होता है। फिर उससे क्या वो स्मार्ट दिख सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको कपड़े ऐसे पहनने हैं आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग। जैसे वो होता है कि कोई ज़्यादा पतले होते हैं, कोई ज़्यादा मोटे होते हैं, तो उनको उस हिसाब से कपड़े पहनने हैं। जैसे ना ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनने, ना ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने। अब जैसे जो पतली गर्ल्स होती है, लड़कियाँ होती हैं, उन पे फिटिंग के कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन फिटिंग के कपड़े, बिल्कुल फिटिंग के कपड़े हर किसी पे अच्छे नहीं लगते हैं। और बहुत लूज़ ढीले ढाले कपड़े भी हर किसी पे अच्छे नहीं लगते हैं। अब जैसे बॉयज़ हैं कि मान लीजिए दो दोस्त मिले, एक लड़का, उसने शर्ट एक तरफ को अपना शर्ट टक कर रखी है, एक तरफ से टक नहीं कर रखी, तो क्या ये अच्छा लगेगा? वो देखने में स्मार्ट लगेगा? नहीं। आप सस्ते कपड़े पहनिए, पर जो पहनने धुले धुलाए साफ आयरन किए हुए कपड़े पहनिए। इससे होता है ड्रेसिंग सेंस से ये मतलब है, महंगे ब्रांडेड कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। अब गर्ल्स है, मान लीजिए किसी एक लड़की पे कट स्लीव कपड़े सूट करते हैं, स्लीवलेस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे भी सूट करें। बट आपकी फ्रेंड पहनती है या आपकी पड़ोसन पहनती है, इसलिए आपको भी वैसे कपड़े पहनने नहीं। आप अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, आप पे क्या सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनिए। ये वही पहली बात। दूसरी बात, कपड़ों के अंदर ये ड्रेसिंग सेंस में ओकेज़न के अकॉर्डिंग कपड़े पहनिए। जैसे सबसे पहली बात कि सीज़न, वेदर के अकॉर्डिंग, सर्दी है तो उसके हिसाब से, गर्मी है तो उसके हिसाब से कपड़े पहनिए। और दूसरा, आप ऑफिस वगैरह में हैं तो वहाँ फॉर्मल कपड़े पहनिए। सबको पता है फॉर्मल कपड़े कैसे होते हैं। आप किसी फंक्शन में गए तो वहाँ अगर बिल्कुल ही फॉर्मल पहनेंगे तो वो भी सही है, वहाँ थोड़े से चमक धमक प्लस ज्वेलरी भी हो, ये सब अच्छा लगता है। आपने वहाँ अच्छा मेकअप भी कर रखा हो, वहाँ बिल्कुल सिंपल जाएंगे फंक्शन में, शादी ब्याह में, तो वो भी सूट नहीं करेगा।
अब किसी पूजा पाठ में है तो पूजा पाठ के अकॉर्डिंग कपड़े पहनिए। जैसे हम लोगों में ये भी कहते हैं कि पूजा पाठ में ब्लैक कपड़े नहीं पहनते हैं, जब भी पूजा होती है वहाँ काले कपड़े नहीं पहनते हैं। तो खैर ये तो अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन पूजा पाठ में उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनिए। पूजा में जैसे पीले लाल ये कलर अच्छे लगते हैं। अब यहीं अगर आप किसी शौक सभा में गए वहाँ पे, लेकिन अगर आप काफ़ी चटक ढचक ज़्यादा बहुत भड़कीले लाल कलर ऐसे पहन लेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आप जो भी कपड़े पहनिए माहौल को देख के पहनिए। ड्रेसिंग सेंस में वही, एक तो अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कपड़े पहनिए, माहौल के अकॉर्डिंग, जो आपने पहन रखे हो वो साफ़ हो, आयरन किए हुए हों। और दूसरा ना इसी में ही कि जो मतलब मोस्टली गर्ल्स के साथ होता है, ये लेडीज़ के साथ, कि घर में आप ऐसे हो कि प्रेजेंटेबल हो, कोई आए तो आप उसको आराम से आप उनको अटेंड कर सके। नॉर्मली लेडीज़ क्या करती है, घर के अंदर जैसे मैक्सी में है और फटे पुराने कपड़े तो वो फटे हुए हैं, उनको सिलने का टाइम नहीं है। अब बॉयज़ बॉयज़ छुट्टी वाले दिन कि शाम तक नहाए नहीं ऐसे, तो उससे क्या इससे आपकी पर्सनैलिटी मतलब क्या डेवलप होएगी, आप कैसे स्मार्ट बन सकेंगे। इसलिए घर में भी हो ना, तो घर में भी आप प्रेजेंटेबल हो, इस तरह से आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जब हम किसी से बात करते हैं तो ना हमारे फेस पे एक मीठी मीठी से स्माइल होनी चाहिए। पता है जैसे बहुत से लोग होते हैं जो हर टाइम हंसते रहते हैं, मतलब होते हैं, तो उनको लोग क्या कहते हैं कि मंद बुद्धि है, मोटे दिमाग का है, हमेशा हंसता रहता है, या आपने भी ये बात सुनी होगी। तो हल्की हल्की स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए, लेकिन स्माइल बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आप हर टाइम हंसते ही रहें कि सामने वाले को ऑकवर्ड फील होए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके फेस पे हमेशा देखो तो ऐसा गुस्सा सा बना रहता है हर टाइम, तो स्माइल लगती ही नहीं उनके फेस पे कि वो हंसते भी होंगे। तो ऐसा भी नहीं हो कि ऐसा भी नहीं हो कि आपके फेस पे मतलब गुस्सा दिखे। और ये भी होता है जिस तरह से हम अपने फेस को रखते हैं ना, वो चीज़ें हमारी बातों में भी झलकती है। आपने नोट किया होगा जो मतलब इंसान देखने में ऐसे लगता है ना कि गुस्से से में है, उनकी बातें भी इस तरह से होती है, उनकी बातों में भी ना जैसे टॉन्टिंग वे, मतलब इस तरह से होती है उनकी बातें भी, कि उनकी बातों में भी खुशी वाली बात नहीं होती है। तो इसलिए आपके फेस पे हल्की हल्की स्माइल होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला आपसे मिले तो उसको अच्छा लगे, आपसे बात करने का मन करे। ये हुई सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की ना आई कांटेक्ट। आप किसी से भी बात करें तो आप एक प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के रखिए। अब जैसे कई लोग होते हैं कि मान लीजिए बात कर रहे होते हैं, इधर उधर ऐसे देखते हैं, उनको ना मतलब हेजिटेट होता है किसी से बात करने में, तो वो प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते। तो तो एक आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐसे आंखों में देख रही होती है जैसे लगता है कि हमें वो घूर रही है, तो ऐसे भी नहीं कि सामने वाले को लगा कि भैया मुझे घूर रहा है, ऐसा भी आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आई कांटेक्ट बनाते टाइम जब सामने वाला आपसे बात कर रहा है, अब थोड़ा सा उनकी आंखों में देखिए, फिर 1-2 सेकंड का पॉज लेके ऐसे इधर उधर देख लीजिए हैं। इस तरह से आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाना है। ये हुई तीसरी बात। चौथी बात, अब जो भी बात करें ना, आपकी बात में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आप में एक कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। अगर आप जो भी कह रहे हैं आपको खुद में अपने में वो कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंस होकर वो बात नहीं कहेंगे, तो सामने वाला उस बात को कहाँ तक मानेगा। और सामने वाले खांसी बहुत हो रही है मुझे सॉरी। तो सामने वाले को आपकी उस बात से मतलब कहाँ, मतलब जब आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप उस बात को पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कहेंगे, तो सामने वाले उस बात को कहाँ तक यकीन करेगा और कहाँ तक मानेगा। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है ना कि हम अपनी बोलते हैं, मतलब हमने जो मान लिया ना जो धारणा हमने बना ली हमारे लिए वही सही है, फिर सामने वाला हमें कितना भी समझाने की कोशिश करे हम उसको मानते ही नहीं। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इस पर तो मैंने एक शॉर्ट भी बनाया कि अति कितनी बुरी चीज़ होती है, चाहे वो किसी बुरे काम की अति तो बुरी होती है, चाहे वो किसी अच्छे काम की अति हो ना तो भी बुरी होती है। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट, सुनने की आदत। कम बोलना, ज़्यादा सुनना। आप चाहते हैं कि लोग आपसे बातें करना पसंद करें, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी पर्सनैलिटी बने, तो कम बोलें,
सामने वाले को आप जितना सुनेंगे ना, सामने वाला आप में उतना इंटरेस्ट लेगा। और कहते भी है ना कि अगर आप अपनी बात बोलना चाहते हैं, आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी है अच्छा श्रोता बनना, अच्छा गुड लिसनर बनना। इसलिए कम बोले ज़्यादा सुनो। तो ये थी कुछ बातें हैं, जो कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके लिए लाई हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।